फिर उनका हमने आगे देखा था कि हिमालयस होते किस किस किस्म के हैं, ठीक है, एंड द हिंदू कश, ठीक है, द कराकोरम माउंटेन्स एंड द हिंदू कश। उसके बाद हमने आगे फर्दर पढ़ा द कोहिस्तान, स्वात एंड दीर रेंजेस, चित्राल, Swat and Dir, the Balochistan Plateau, the Potaha Plateau. एंड फर्दर वी वेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लेन के बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज द इंडस रिवर प्लेन्स, ठीक है। दो फिजिकल रीजन्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर टू physical regions of Pakistan. Number one is the Western Highlands, and the second one is the Indus River. Today, we're going to study the Indus River Plains because last week we completed the Western Highlands. So today, it's going to be the Indus River Plains. The mighty river Indus is about 2,900 kilometers long. ये जो river है, ठीक है, ये जो दरिया है, ठीक है, ये 2,900 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, यानी कि वो किलोमीटर्स लॉन्ग इन द हिमालयन नियर लेक सुरवार इन तिब्बत होता है, ठीक है, एक लेक के पास। और इस लेक को इस क्या कहते हैं है वह, ठीक है, फ्रॉम हियर द रिवर फ्लोज वेस्ट थ्रू अ डीप वैली बिटवीन द हिमालयाज एंड द कराकोरम रेंज, ठीक है, यहाँ से इट फ्लोज, यहाँ से ये फ्लो करना शुरू करता है बिटवीन द हिमालयाज एंड द कराकोरम रेंज अंटिल इट रीचेस पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। इट इज जॉइंड बाय मेनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स सच एज द गिलगित एंड द हुंजा, ठीक है, बहुत सी स्ट्रीम्स जो हैं, ठीक है, वो जब इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और रिवर्स जिस तरह के गिलगित और हुंजा हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंडस रिवर प्लेन में इकट्ठे हो जाते हैं। देन बिगिंस इट्स लॉन्ग जर्नी साउथ थ्रू पाकिस्तान, फिर ये रिवर जो है साउथ की तरफ पाकिस्तान में फ्लो करना शुरू कर देता है। The Indus turns south at a point about 200 kilometers north of Islamabad. इस्लामाबाद की नॉर्थ वाली साइड पे अगर आप जाएं, 200 किलोमीटर नॉर्थ को अगर आप जाएं इस्लामाबाद में, ठीक है, तो उस साउथ वाले पॉइंट पे ये क्या करता है, वहां तक आता है, और वहां पे फिर क्या होता है, इट ट्विस्ट, ठीक है, यानी कि डिफरेंट रास्तों से होते हुए, ठीक है, ये कहाँ तक पहुंच जाता है, पंजाब प्लेन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि कई साइड से ये टर्न्स ले रहा है, कई साइड से ये होते हुए, ठीक है, कहाँ पे पहुंच रहा है, पंजाब प्लेन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और वो पंजाब प्लेन में जहाँ पे एंटर होता है जिस जगह पे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कालाबाग, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कालाबाग, ठीक है। एंड देन फ्लोज टुवर्ड्स द सिंध प्लेन, और यहाँ से फिर ये पंजाब प्लेन की तरफ से ये फिर सिंध प्लेन की तरफ चला जाता है, ओके। एंड अगेन मैं इसको इन शॉर्ट आपको दोबारा से करता हूँ एक्सप्लेन कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चला जाता है। ये 2,900 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स की तरफ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से होता हुआ हिमालयस माउंटेन से होता हुआ और कराकोरम रेंज क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, और पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के अंदर आके ये पाकिस्तान के अंदर आते हुए ये साउथ की तरफ 100 किलोमीटर नॉर्थ एंड इस्लामाबाद से आगे फर्दर पंजाब प्लेन के अंदर आ जाता है, और पंजाब प्लेन से आगे ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये सिंध प्लेन के अंदर एंटर हो, और वो जो पंजाब प्लेन के अंदर एंटर होता है उसको हम कालाबाग कहते हैं, और ये सिंध में एंटर हो जाता है, ओके। नाउ मैप ऑफ द रिवर्स ऑफ, ठीक है, about 650 kilometers before the Indus reaches the Arabian Sea, ठीक, 650 पहले, ठीक है,
ये जो इंडस है ये कहाँ पे पहुंच जाता है, अरेबियन सी पे पहुंच जाता है। इस मैप के अंदर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, ठीक है, इफ यू सी एट द होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट यहाँ पे अरेबियन सी लिखा हुआ है बॉटम के ऊपर, ठीक है, बॉटम के ऊपर अरेबियन सी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, ये देखें, ये सारे ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये सारी इकट्ठी होकर, ठीक है, कहाँ पे आके ज्वाइन कर रही है, किसको, अरेबियन सी को, ठीक है। ये ऊपर से देखें आप, गिलगित बल्तिस्तान से देखें, ब्लू लाइन आप तरबेला, जेलम, मंगला, ठीक है, चिनाब, रावी, पंजाब, सतलज, ठीक है, और ये सारी क्या बन रही है, इकट्ठी होकर ये एक सिंगल लाइन बन रही है जिसको इंडस कहते हैं। और वो इंडस फिर आगे से कहाँ पे जा रहा है, इंडस रिवर, इंडस प्लेन्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंडस कहाँ से, पंजाब से होकर फिर ये आगे सिंध प्लेन के अंदर आ रहा है। ये देखें बॉटम के सिंध की तरफ आया और सिंध से फिर अरेबियन सी के अंदर चला गया। ये जो दरिया हैं ये इकट्ठे होकर कहाँ पे आ जाते हैं, इस सारे दरिया झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये सारे इकट्ठे होकर दरिया, ये यानी कि सारे रिवर्स इकट्ठे होकर अरेबियन सी यानी कि समुंदर के अंदर, सी के अंदर सारे, सी इट इज जॉइंड बाय द अदर ग्रेट रिवर्स ऑफ द पंजाब, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, ठीक है। इनके नेम्स यू हैव ऑलरेडी हर्ड दीज नेम्स, आपने पहले भी ये नेम्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने यू नो अबाउट सतलज, यू नो अबाउट रावी, यू नो अबाउट चिनाब, ठीक है। इन रिवर्स के नेम आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ये सारे रिवर्स इकट्ठे होकर, ठीक है, क्या होता है, ये सारे अरेबियन सी के अंदर सारे चले जाते हैं, ठीक है। ये सारे इकट्ठे होते हैं दरिया और अरेबियन सी के अंदर यानी कि समुंदर के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ओके। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये पंजाब से होता हुआ, ठीक है, ये ऊपर से स्टार्ट होता है गिलगित वाली साइड से, वहां से स्टार्ट होता हुआ पंजाब में आता है, पंजाब से फिर पंजाब के वो आपको मैंने बताया कि एक पॉइंट आता है जहाँ से फिर आगे सिंध की तरफ चला जाता है। ये यू कैन सी दैट इन द मैप एज वेल, ये सिंध की तरफ जा रहा है और सिंध से आगे अरेबियन सी में जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको सारा पता चल गया है कि द इंडस रिवर प्लेन क्या है, इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके आगे अरेबियन सी के अंदर मिल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, the green fields of the Punjab. Okay, it's Punjab, as you all know, it's the best agricultural land. ठीक है, यानी कि आप सबको पता है कि पंजाब जो है वो एक बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स वो लैंड जहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हो सकती हैं, ठीक है, वो वीट भी हो सकता है, वो राइस भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। ये सारे जिस जगह पे ग्रो करती हैं वो लैंड एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। वो लैंड अगर फर्टाइल होगा, ठीक है, तो फिर ये सारी क्रॉप्स उधर ग्रो करेंगे। एंड पंजाब इज द फर्टाइल लैंड, ठीक है, मीन्स इट्स एन एग्रीकल्चर लैंड। कैनाल्स कैरी द रिवर वाटर टू मेनी प्लेसेस इन द प्लेन्स, ठीक है। कैनाल्स जो हैं जिसको हम नहर कहते हैं, ठीक है, वो नहर जो है वो इस रिवर के पानी को कैरी करती है, ठीक है, इस दरिया के पानी को कैरी करती है, ठीक है, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है। और वो जो किसान लोग हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं, काम करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं, वेजिटेशन
यानी कि रेगिस्तान जो है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट पे जो जगहें हैं, यानी कि जो प्लेसेस हैं, यानी कि जो डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे ये नहर का पानी, यानी कि इन प्लेन्स में, ठीक है, वहाँ पे ये रिवर्स का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता कैनाल के जरिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वो सैंडी होती है, यानी कि वो रेत वाले इलाके होते हैं। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में यू हैव स्टडीड अबाउट द डेजर्ट्स, ठीक है, देयर इज नो वाटर देयर, ठीक है, वहाँ पे वाटर नहीं होता है। आपने ये भी पढ़ा था कि दे आर नॉट फर्टाइल, देयर इज नो वेजिटेशन और वेरी लिटिल वेजिटेशन, so देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन देयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान के कौन से मेन डेजर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मेन डेजर्ट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन से मेन रेगिस्तान हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? खरान डेजर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है, खरान डेजर्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है बलोचिस्तान प्रोविंस के। द थल डेजर्ट, एक थल डेजर्ट है जो कि इंडस और झेलम रिवर के दरमियान में है, पंजाब के अंदर जो झेलम रिवर है, ठीक है, उसके और इंडस रिवर के दरमियान में आता है, उसको हम थल डेजर्ट कहते हैं। एंड द थर्ड डेजर्ट विच इज डेजर्ट इन द एंड इज located in पंजाब एंड सिंध, ठीक है, और थर्ड पे थर्ड डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पार्टली लोकेटेड मींस के थोड़ा सिंध के अंदर भी आता है और थोड़ा पंजाब के अंदर भी आता है, ओके, इसको हम कहते हैं थर्ड डेजर्ट, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, द थर्ड डेजर्ट, ठीक है। द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब, ठीक है, और आगे नंबर 4 पे चोलिस्तान डेजर्ट है जो कि कहाँ पे लोकेट करता है, जो कि पंजाब के अंदर है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 डेजर्ट्स बता दिए, द खरान डेजर्ट, द थल डेजर्ट, द थर डेजर्ट एंड द बलूचिस्तान डेजर्ट, ठीक है, 4 किस्म के डेजर्ट्स मैंने आपको बता दिए जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, ओके। Now, moving to valleys. A valley is a lowland area between mountains और hills, ठीक है। वैली जो है वो माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान में lowland वाला कुछ वैलीज, तो वैलीज ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, वैलीज किस तरह से बनती हैं? पानी के बहुत स्पीड से फ्लो करने से क्या होता है कि वो जगह जो है ग्लेशियर्स के मूव करने से ये जगह बनती है। ग्लेशियर मींस बड़े बड़े बर्फ के ब्लॉक्स, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। सम फेमस वैलीज इन पाकिस्तान आर कोयटा, मरी, हुंजा, गेलगित, नीलम, कागान, स्वात एक्सेट्रा, ठीक है। फेमस वैलीज कौन सी हैं हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की? दे आर मरी, हुंजा, गिलगित, नीलम, कागान। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दीज नेम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन 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 वैलीज के बारे में सुना होगा। यू हर्ड अबाउट मरी, आपने मरी के बारे में भी सुना होगा, हुंसा के, गिलगित के, ठीक है, नीलम के बारे में भी पढ़ा होगा। ये क्या है? ये वैलीज हैं। स्वात भी जो है ये भी एक वैली है, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये जो फेमस हैं, जिनके नेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स सुने होते हैं लोगों ने, ठीक है, आपने आप में से भी काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है, इस वजह से ये मेन जो है वो कागान, मरी, गिलगित, हुंजा वगैरह हैं, स्वात वगैरह हैं, ठीक है, ओके। सो टुमारो we're going to move to the question answers, ठीक है। Now I'm going to stop sharing the screen and tomorrow we're going to start with the question answers. I hope this chapter is clear to you. Okay, you can raise your hand and answer me. I hope this chapter is clear to you.
just say yes. Who is this Lin